गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सदिश बीजगणित क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम आजकल। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़े, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर आएगा। दो सदिश राशियों का अदिश गुणन करेंगे तो अदिश राशि आएगी। दो प्रकार का गुणन बताया ना, सदिश और अदिश गुणन आपको बताया। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा था कि दो सदिश राशियां हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलता है? अदिश मिलता है। अब दो वेक्टर राशियां हैं, ठीक है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। कैसे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस ऑफ बी से। तो ए क्रॉस बी लगा हुआ है तो समझ लीजिए ये प्रोडक्ट कौन सा है? ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये भी वेक्टर आएगा। इसको हमने डिफाइन किया था, कैसे होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन, ऐसा परिभाषित है। ए डॉट बी आपने कैसे डिफाइन किया था? ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आपका स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केलर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, पूरा स्केलर हो गया अदिश राशि। ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, और ये क्या है? सदिश है। तो इसकी वजह से, इस यूनिट वेक्टर की वजह से, यूनिट वेक्टर मीन्स मात्रक सदिश मीन्स मात्रक सदिश मीन्स जिसका परिमाण एक हो, जिसका मान एक हो। नहीं, कोई आंसर नहीं है। जिस वेक्टर का परिमाण यूनिटी हो, एक हो, वो क्या है? मात्रक सदिश। तो इससे आप देख रहे होंगे स्केलर है और ये वेक्टर है। तो आपने पढ़ा है कि जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी वेक्टर ही रहता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो n है, यूनिट वेक्टर n है, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? कल वीडियो भेजा था, कहाँ होगी इसकी डायरेक्शन? इसकी दिशा कहाँ होगी? पता चल जाएगा, वीडियो पढ़ा नहीं पढ़ा। जेड। कहाँ होगी दिशा इसकी? रोहन सर ए और बी के नंबर। हाँ, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं इसने पढ़ा है, नहीं इसने पढ़ा है। नहीं, क्यों उतार रहे हो? किसी तरह कॉपी छप जाए बस। बाबा मैं समझ रहा, कल इसको मैंने काफी लंबा बताया था, है ना, एक लेक्चर इसलिए। ये जो n होता है, ये a पर भी परपेंडिकुलर होगा और b पर भी होगा। a और b यदि इस तल में हैं, आपने कहा ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल आपका क्या है? थीटा एंगल है। तो जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी। वैसे तो ए का परपेंडिकुलर ये हुआ, अब बी का परपेंडिकुलर ये हुआ, पर दोनों पर परपेंडिकुलर इस तल में नहीं आएगा, दोनों पर लंब इस तल में नहीं होगा। कहाँ होगा वो? इन दोनों के तल पर ही परपेंडिकुलर। ये है समझ में? तो ये n जो है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये n जो है इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। तो एक प्रश्न अभी क्वेश्चन में आएंगे, उन्होंने दो वेक्टर दे रहेंगे, आपसे कहा जाएगा कि इन वेक्टरों के, इन सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात कीजिए। तो आप सिंपल सा क्या कर देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ए और बी का क्रॉस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो। ठीक हो गया? अब हमने कहा था आपको आई जे के। अब आरती आई जे के क्या है? आरती बोलो, फटाफट बोलो, आई जे के क्या है? क्या है आई जे के? आई जे के आपके जो हैं
एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जेड एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। अब वैसे मैंने निकाला था ये, मैं आपसे बता रहा था कि डायरेक्शन को की जानकारी आप कैसे लेंगे। मैं आपसे कह रहा था आई जे और के, ऐसा लीजिए आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या निकाला था, क्या निकाला था, के निकाला था। ये कैसे निकलेगा, आप कहेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन ऑफ आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 90। आई जे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस 90 डिग्री एंगल साइन 90, और एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, तो आई और जे पर दोनों पर परपेंडिकुलर कौन है, आई पर भी लंबा है और जे पर भी लंबा है, आई पर भी परपेंडिकुलर है, जे पर भी परपेंडिकुलर है, वो वेक्टर आपका कौन सा है, के, तो यहां पर आ जाएगा के। तो मैग्नीट्यूड आई का 1, मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, ये आ गया आपका के। तो एक मैंने बता दिया आई क्रॉस जे कितना हो गया, के। ऐसे ही अब आई क्रॉस जे जो ये डायरेक्शन ये है, ये आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ठीक है। जब आप डायरेक्शन क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, यदि मैंने डायरेक्शन बदल दी, क्या कर दिया, जे क्रॉस आई, तो दिशा उल्टी हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी इसकी, उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के, जे क्रॉस आई माइनस के। अब डायरेक्शन इधर होगी, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है, के क्रॉस जे माइनस आई। अब समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक है ना। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, यहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे आप इस सर्कल को याद रखेंगे, परंतु डायरेक्शन भी आपको ध्यान रखनी है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वामावर्त दिशा है, ठीक है ना। अब आप देखो, देखिए ए क्रॉस बी आपका ये है, यदि बी क्रॉस ए मैं निकालना चाहूंगा, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, मैंने कहा ए क्रॉस बी यदि इधर है, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी पर लंबवत सदिश, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर है, तो यदि मैं बी क्रॉस ए कर दूंगा तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, अंदर की तरफ, तो बी क्रॉस ए आपका माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। जबकि आपने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा, ए डॉट बी इज इक्वल टू पढ़ा आपने बी डॉट ए, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सदिशों का अदिश गुणन क्रमविन्याय नियम का पालन करता है, परंतु सदिशों का सदिश गुणन क्रमविन्याय नियम का पालन नहीं करता है। ये वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे, वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो गए, यदि इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, समझ में आ गया, एक डिडक्शन आपको ये तैयार है, अब ठीक हो गए, ठीक है ना। बहुत सिंपल से बातें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, यहां से भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन मिलना ही मिलना है।
डॉट प्रोडक्ट देगा या क्रॉस प्रोडक्ट देगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो थ्योरी तो इसमें ये है। दूसरी एक दो बातें और कह दूं, देखिए यदि आपके पास एक कोई वेक्टर है, या मैंने इसको एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के अनुरूप कोई त्रिभुज मैंने लिया और उसकी भुजाओं के अनुरूप माना आपने कहा ये आपका ए वेक्टर है, ये कौन सा है, बी वेक्टर, इनके बीच में कितना एंगल है, थीटा। आपने कहा ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आप कैसे देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल देंगे आप 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी। याद रखना इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने उधर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, उससे भी एक क्वेश्चन आया। एक तरीका वो है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। यहां से भी वेक्टर की फॉर्म में त्रिभुज की भुजाओं को हमने सदिश के रूप में दिखा रखा है। ए सदिश है और बी सदिश है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ए क्रॉस बी, और उसका हाफ कर देंगे, इस ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है। और इसी को मैं भी क्या बना दूं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बना दूं, ऐसे और बन गया समांतर चतुर्भुज, नहीं बन गया समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये, ठीक हो गया। तो ए बी सी, इसको मैं कह दूं डी। तो समांतर चतुर्भुज यहां पर तो लिख देंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये आपका समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं, पैरेललोग्राम क्यों है, दिस इज पैरेलल टू दिस। इसका मतलब बी वेक्टर ही है, ये भी बी वेक्टर है। यदि ये ए वेक्टर है तो ये भी कौन सा है, ए वेक्टर है। जितनी लेंथ इसके उतनी लेंथ इसके, जितनी लेंथ इसके उतनी लेंथ इसकी, ठीक हो गया। तो समांतर है और ये आमने सामने के बराबर। तो ये बन गया आपका पैरेललोग्राम। इसका एरिया यदि आपको निकालना हो, सिंपली यू हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है। यदि आपको दो वेक्टर दिए हुए हों और वो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड के अनुदिश हों, दो भुजाएं हैं, ठीक है, एक भुजा के अनुदिश ये वाला वेक्टर है और दूसरे भुजा के अनुदिश ये वाला वेक्टर है। ठीक है। दो कैसी भुजाएं हैं, ये भुजाएं कैसी भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं। आसन्न मतलब एक दूसरे से मिली हुई, समझ लीजिए, मतलब एक जगह से निकल रहे हैं दोनों। ठीक है। इसके आसन्न भुजा ये है, इसके आसन्न भुजा ये है, इसके आसन्न भुजा ये है। तो एक साइड को आप ए से दिखाए, दूसरे किससे दिखाए, बी से दिखाए। यदि इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ले लिया ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो ये क्या निकलेगा, एरिया। और एरिया अपने आप में क्या, अदिश राशि। ठीक है। तो त्रिभुज का निकालना हो तो हाफ होगा और पैरेललोग्राम का निकालना हो तो हाफ नहीं करेंगे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर इस प्रकार के दो त्रिभुज होंगे। इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये और इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी ये, तो दोनों को प्लस करोगे तो पूरा किसका निकल जाएगा, रेक्टेंगल, उसका निकल जाएगा, किसका, समांतर चतुर्भुज का। कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहां पर दे देगा कि ABCD एक आयत है, ABCD इज ए rectangle and the sides of this and this is denoted by the vector A and B. Then find the area of this rectangle. ठीक है। एक आयत की भुजाओं को
वेक्टर ए और वेक्टर बी से दिखाया गया है। इस आयत का क्षेत्रफल निकालिए। एज यू नो दैट रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। आयत है, आयत आपका, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसकी ये भुजा इसके बराबर और इसके समांतर, इसकी ये भुजा आपस में बराबर है, समांतर है। ठीक है, और हमने कहा कि इसका ए और बी, ठीक है, ए और बी, समझ में आ रहा है? क्यों जमाई ले रहे हैं? ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर आपका ये, ठीक हो गया। इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ऑफ डी हो जाएगा, क्योंकि ये आयत अपने आप में क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। यदि वर्ग है, स्क्वायर क्या है? स्क्वायर में एक टाइप का क्या है? समांतर चतुर्भुज है। स्क्वायर इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose all the sides are equal and every angle is 90 डिग्री। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर, प्रत्येक एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये भी वर्ग भी आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यदि वर्ग की ये वाला आपने वेक्टर ए से दिखाया और ये किससे दिखाया? वेक्टर बी से, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है एक प्रकार का। कौन? वर्ग। तो इसका एरिया भी आप ऐसे ही लेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, वर्ग आएगा, आयत आएगा, समांतर चतुर्भुज आएगा और त्रिभुज आएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के तरीके बताए। ठीक है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मैंने कहा ये वर्ग है, दिस इज ए स्क्वायर, देन व्हाई आई हैव टेकन A and B different vectors here? ये सेम वेक्टर क्यों नहीं लिए मैंने यहाँ? मैंने कहा दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, सेम वेक्टर क्यों नहीं लिए? आयत में तो बराबर होता है, सॉरी वर्ग में तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो वेक्टर मैंने अलग अलग क्यों लिए? गलत बोल रहे, परिमाण समान होंगे उनके, दिशाएं अलग अलग हैं। ये वेक्टर इस दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ये वाला ईस्ट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए इज इक्वल, बट ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन दे आर शोइंग द डिफरेंट वेक्टर। अब आगे समझ लें, ठीक है। एक बात ये है, और एक चीज आपको और बता दूं, वैसे मैंने कल भी जो आपको एक लेक्चर भेजा था उसमें मैंने आपको उसके संबंध में बता दिया, परंतु मुझे लग रहा है कि बहुत कम बच्चों ने बाकी में उतार कर तो भेज दिया था फटाफट, और समझा नहीं। रोहन ने समझा, रोहन और अनुज ने दोनों समझा। देखिए, मैंने एक बात और कही थी, I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1। चलो फिलहाल मान लेते हैं I क्रॉस I is equal to J क्रॉस J is equal to K क्रॉस K is equal to है जी 0 0। रोहन 0 मैम 0। हाँ 0 वेक्टर आएगा, केवल 0 बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 0 वेक्टर होता है। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है? आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, 1 आता है, वही तो ठीक बोला इसमें प्रॉब्लम। ठीक हो गया, परंतु यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0 वेक्टर पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? एक वेक्टर अपने से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा?
जीरो डिग्री में, और साइन जीरो कितना होता है, तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ साइन थीटा आता है ना, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, इसको जीरो बैठ, ठीक है, ये मैंने कल भी बताया। इसी में अब आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू आई डॉट के इज इक्वल टू माइंड आई डॉट जे इज इक्वल टू आई डॉट आई बी वन और आई डॉट जे बी वन। क्यों? y जीरो आंसर इज करेक्ट, बट y दोनों के बीच में से 90 डिग्री एंगल है, और वहां क्या आता है cos थीटा आता है, cos 90 क्या हो जाता है जीरो, ये जीरो, या ब्रैकेट मत लगाना, डॉट प्रोडक्ट है ना, ठीक हो गया। और मैंने आपको बता दिया क्रॉस वाला, आई क्रॉस जे करेंगे क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आएगा, समझ में, और उसको घुमा दोगे उल्टा तो नेगेटिव में आएगा। ये आप क्लियर रखो, एक नंबर का सवाल इस पे पूछा ही जाएगा, ठीक है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। अब बार बार इस पर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज 4.4 का 10.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके पास, टू vectors are given, vector A is given by I minus 7j plus 7k, vector B is 3i minus 2j plus 2k। ए वेक्टर आपके पास i माइनस 7j प्लस 7k, बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 2k। फाइंड ए क्रॉस ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ दैट हाउ मच। इन दो वेक्टर का ए क्रॉस बी निकाला, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखें, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, ठीक है। यदि मेरे पास इफ मैं कहूं ए वेक्टर इज a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर बी इज b1i प्लस b2j प्लस b3k, then A cross of B is given by, याद रखना, I J K A1 A2 A3 B1 B2 और B3 होगा, बस। ये क्या है, ये क्या है आरती, क्या चीज है रोबिन, ये हाँ मैन डिटरमिनेंट, बहुत सिंपल सी बात, डिटरमिनेंट बोलते हैं, जानते हैं, नाराज हो गई है ना, ये डिटरमिनेंट है बेटी, है ना। तो आई कितना हो गया, आई कैसे निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई, a2b3 माइनस b2a3 माइनस जे, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, a1b3 माइनस b1a3 प्लस के a1b2 माइनस b1a। और सिंपल सा, जैसे डिटरमिनेंट को आप ओपन करते ही, ठीक है, तो इसको आगे याद रखिए, इसको याद रखो बस, डिटरमिनेंट ओपन करना तो आपको आ जाता है, ठीक है ना। क्या करेंगे, आई जे के लिख देंगे, पहले इसके कोड से डालेंगे ए के, माना यहाँ पर a3 नहीं है, इसकी जगह यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है, और बी के आपने ये रख दी, b1 b2 b3, बस इसका क्या कर लेंगे, इसका
डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेंगे और आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब आपके पास ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, आपको ए क्रॉस बी चाहिए। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर गिवन, you have to find their cross product, then write A cross of B is equal to, क्या कर देंगे, I J K। ठीक है, अच्छा अब मैं तो क्वेश्चन ये वाला करना है ना, मेरे पास तो क्वेश्चन ऊपर वाला है, तो आप क्या लिखेंगे, आप आई जे के, पहले ए वेक्टर के ये कंपोनेंट अदिश बोला था ना, इसके सदिश घटक हो गए आई माइनस 7j कॉमा 7 के, अदिश घटक हो गए 1 माइनस 7 और 7, ये तो पता था, तो 1 माइनस 7 और प्लस 7, और बी के हो गए 3 माइनस 2 और 2, समझ में आ रहा। तो दिस इज इक्वल टू नाउ आई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, आई देखिए ये भी छूट गया और ये भी छूट गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां कितना हो जाएगा, माइनस 14 लिख दो सीधे। ठीक है, माइनस 14 लिख दो सीधे, इतना तो आप जानते हैं, इसलिए मैं इतना वो क्यों कर रहा हूं, रॉबिन की आवाज आई है सर, माइनस 14। चलो यहां बताओ यहां कितना आएगा, रॉबिन बोल रहे हैं इधर से, हाँ प्लस 14 आएगा, बिल्कुल सही है, माइनस लगाएंगे और नहीं पता जाते हैं, तो प्लस 14 हो जाएगा, माइनस जे, अब बोल आरती बोलेगी, हाँ किसका गुणा कहां करूं, फटाफट बोलो, बोल जल्दी, बोलो बोलो बोलो, किसका गुणा कहां होना है, बोलिए फटाफट, है ए का यहां इसके साथ है, तो चलिए कितना होगा 2, हाँ इसकी मल्टीप्लाई से 2, अब बोलो माइनस इसकी से 21 प्लस के, सिंपल सी बात है, जे के लिए करना चाहिए, ये भी भूल जाएंगे और ये भी भूल, क्या क्या बचेगा 1 7 और 3 2, 1 के मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस 21 प्लस के, ये भी छूट गया ये भी छूट गया, कितना हो गया माइनस 2, ठीक हो गया, और फिर माइनस ये और माइनस माइनस प्लस 21, अलग से समझा ना, तो कितना हो गया ये तो आपका 0 हो गया, ये कितना हो गया माइनस 19 और प्लस हो जाएगा 19j, और यहां पर कितना आ गया प्लस 19k, ठीक हो गया, आपका a क्रॉस b जो आएगा वो आ गया कितना 19j और प्लस 19k, तो आ गया वेक्टर, क्योंकि i a और j वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब आपको क्या करना है, you have to find the magnitude of a cross b, a cross b vector is this, you have to find the magnitude of a cross b, tell Robin, tell how much is a cross b, a cross b magnitude how much is this, tell me, Mayam, बोलो सूरज, स्क्वायर रूट ऑफ 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, सीधी सीधी बात, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 19 स्क्वायर 2 बार है, तो 2 × 19 स्क्वायर कर लीजिए, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 19, ये 19 × 19 है ना, वर्गमूल के अंदर, तो 90 स्क्वायर रूट ऑफ 2, बस ये मैग्नीट्यूड होगा इसका, देखिए चेक करिए आंसर फटाफट, ठीक है ना, तो 19 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बार फिर देखो,
आई तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 92, सिंपल सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वेक्टर a प्लस b और a माइनस b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर a क्या है 3i प्लस 2j प्लस 2k, वेक्टर b क्या है? वेक्टर b है i प्लस 2j माइनस 2k। a प्लस b और a माइनस b की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k एंड b वेक्टर इज i प्लस 2j माइनस 2k। दो वेक्टर है a और b दिया हुआ है। a प्लस b और a माइनस b के लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। कहां देख रहे हैं? यू हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b। इन दोनों के लंबवत दिशा में मात्रक सदिश चाहिए। तो सबसे पहले तो a प्लस बी और a माइनस बी निकालिए कि वेक्टर हैं कितने, a प्लस बी एंड a माइनस बी। डायरेक्ट निकाल रहा हूं। a प्लस बी कैसे निकालोगे? इसको प्लस करोगे, 3i और i हो गया 4i, 2j और 2j कितना हो गया 4j, ये तो 0 हो गया। हाँ ना तो बोली, ठीक है ना। इसमें ये प्लस क्या तो 4i है, ठीक है ना, क्यों? इसमें प्लस क्या 4i, 2j 4j तो 0, ठीक हो गया। a माइनस बी कितना हो गया? आप माइनस कर लेना, 3i में माइनस i होगा तो 2i, 2j में माइनस 2j हो गया तो 0, और 2k में ये 2k होगा तो प्लस 4k। आ गया। अब इसके और इसके लंब दिशा में सदिश कैसे निकालेंगे सूरज? इसके और इसके लंब दिशा में कैसे निकालेंगे वेक्टर? आप बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ये क्रॉस लिखा है। इसके और इसके लंब दिशा में, लंब दिशा में मैंने बताया था कि यदि आपको a और b के लंब दिशा में सदिश है तो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं यदि a और b की लंब दिशा में सदिश है तो क्या करेंगे? a क्रॉस भी करेंगे। सिंपल सा बात है। कितनी सारी कहानी में तो चल रही है कि a और b का यदि आपने a क्रॉस भी बनाया तो a क्रॉस भी वो सदिश है जो a और b दोनों पर लंब होता है। तो ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। बताओ इसका इसके लंब दिशा में वेक्टर कैसे निकलेगा? बोलो फटाफट। क्रॉस है जी, इसके बीच क्रॉस, क्या कर देंगे? क्रॉस। हाँ, इन दोनों का क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। परपेंडिकुलर वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस ऑफ a माइनस बी। अब कैसे निकलेगा? i j k, फटाफट बोलो। i j के कोएफिशिएंट a प्लस बी के 4 4 0, k वाला 0 है, यहाँ 2 4 नहीं है, वो 0 है, और ये 4 है। ठीक हो गया। चलो अभी कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूं i, फटाफट बोलिए। ये भी चला गया, ये भी चला गया, इसका मल्टीप्लाई से 16, बाकी 0 हो जाएगा। माइनस j, ये भी गया, ये भी गया, 16 j
प्लस के कितना हो गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, 0 ही हो जाएगा, -8 हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट देखो, गलत तो नहीं हुआ? बोलिए फटाफट बोलिए, ठीक है ना? A क्रॉस B वेक्टर आपके पास आया कितना? A क्रॉस B इज इक्वल टू 16i माइनस 16j माइनस 8k, ठीक हो गया? इसके और इसके परपेंडिकुलर ही आए। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, बोले फटाफट, चलो आएगा +u और -8 का स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है एक्चुअली? आपको निकालना क्या है? क्या निकालना है? a प्लस बी व a माइनस बी के लंब दिशा में मात्रक सदिश। क्या करेंगे फटाफट बोलिए, क्या करेंगे? बोलो फटाफट बोलो। A क्रॉस B नहीं है, ये तो इन दोनों का है ना स्क्वायर, ठीक है? अब इसका और इसका क्या क्या माने क्रॉस प्रोडक्ट ये आया, ठीक है? ये वेक्टर आ गया ना। अब इसकी दिशा में इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? है जी, इससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, ठीक है? तो वो यूनिट वेक्टर निकलेगा, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।